फरमाएंगे शेर सुनिए कि तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं, तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं वो परिंदे जो मदीने पे नजर रखते हैं, वो परिंदे जो मदीने पे नजर रखते हैं। उनको फिर प्यास का एहसास कहाँ होता है, उनको फिर प्यास का एहसास कहाँ होता है? आपके नाम से होठों को जो तर रखते हैं, आपके नाम से होठों को जो तर रखते हैं। जो बीमारे मोहब्बत हैं दवा खाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। लीजिए हजरात, अब मैं बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुशर्रफ साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा जिंदा दिली के साथ नारों से इस्तकबाल कर ले और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जरा सारा मजमा जिंदा दिली के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत मौलाना मुशर्रफ साहिब किबला जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी तकरीर का उन्वान वफा होता है, जब ये करते हैं शहीदी के करम की बातें, सारा मजमा मेरे आका पर फिदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। आइए हजरात, क़ब्ल इसके कि अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला जारी किया जाए। हम और आप मिलकर निहायत ही इश्क़ अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, बगैर किसी दिखावी और रियाकारी के, कौनैन की ज़ीनत शम्अ बज़्म हिदायत आक़ाए नेमत मुस्तफ़ा प्यारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेनियाज में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल मुलिकम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हमारे और आपके लिए बड़ी सादत मंदी की बात है कि आज हम और आप मिलकर ज़िक्र गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सरकार गौसे आज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मतें, वो शान अता की है, खुदा की कसम उनसे पहले न किसी वली को अता की गई है, न उनके बाद किसी वली को अता की जाएगी। बेशक बेशक प्यारे, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया पर हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फजीलत दी है, ठीक इसी तरीके से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर को तमाम औलिया पर फजीलत बख्शी है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो कौन है हज़रत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप पैदा ही ना हुए थे, उससे पहले ही आपकी विलादत बासआदत के चर्चे होने लगे थे। हज़रत हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आपकी आखिरी साथ का वक्त आया, जब आपके मौत के करीब पहुंचे, तो प्यारे आपने जब आखिरी नमाज अदा की, आपने मुसल्ला समेटा और समेटने के बाद आपने अपने लख्त जिगर, अपने नूरे नजर को दिया। फरमाया शहजादे ये मुसल्ला मैं तुझे देता हूँ, तू जब इस दुनिया से जाने लगे तो उस शख्स को ये मुसल्ला हवाले करना जो तेरे लिए सबसे मोतबर हो। आप कहते हैं वालिद गिरामी फिर क्या करूं? कहते हैं वसीयत करना उस शख्स को भी कि ये वो मुसल्ला उसको दे जो उसके लिए सबसे ज्यादा मोतबर हो। पूछा ए मेरे वालिद गिरामी एक बात तो बताएं, ये मुसल्ला आखिरकार मुंतकिल कहाँ होगा और कहाँ तक पहुँचेगा? आप इरशाद फरमाते हैं ओ दुनिया वालों, आपकी पैदाइश से 300 साल पहले का जमाना है। आप इरशाद फरमाते हैं ए बेटे एक वक्त होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, यानी अंबिया इकराम की नस्लों में और मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल में एक बच्चा पैदा करेगा जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहेगी। ए बेटे वो ऐसा होगा ना उससे पहले कोई होगा ना उसके बाद उससे बेहतर कोई होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो मेरे नबी ने एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, ओ लोगों जब मैं शिकमे मादर में था, जब मैं अपनी माँ की कोख में था और मेरा हमल 4 महीने का था, तो मेरी ताकत का आलम ये था, मेरी कुव्वत समात का आलम ये था कि मैं लोहे महफूज पर कलम इलाही के चलने की आवाज सुना करता था। ओ गौस के चाहने वालों, इन्हीं का एक आशिक है जिसे हम और आप गौसे आजम कहते हैं। जब आप अपनी माँ के शिकम में थे, जब आप अपनी माँ की कोख में थे, वालदा माजिदा ने किसी जरूरत के तहत नमाज को जल्दी जल्दी शुरू किया। आवाज आई वालदा ये खुदा की इबादत है, ये रब की रजा के लिए की जाती है, ठहर ठहर कर इबादत करो। आपकी वालदा कहती है मैंने दाईं तरफ देखा, कोई मुझे अम्मी कहने वाला मौजूद नहीं था। मैंने बाईं तरफ देखा, कोई मौजूद नहीं था। मैं आगे पीछे देखती रही, कोई मौजूद नहीं था। जब मैंने तवज्जो अपने पेट की तरफ की तो रब्बे काबा की कसम मेरी कोख का बच्चा मुझसे कह रहा था, ओ माँ ये अल्लाह की इबादत है, इसे सुकून के सर कर और ठहर ठहर कर कर। ओ दुनिया वालों ये गौसे पाक है जो शिकमे मादर में रहकर अपनी वालदा की इस्लाह फरमाता। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। प्यारे बहुत खूब आज़म बड़ी अजमत के मालिक है, जमाना देख कर कह रहा है ओ लोगों जब बगदाद के अब्दुल कादिर की शान ये है तो मदीने के ताजदार की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? ओ प्यारे देखो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों पुष्ट पर मोहरे नबूवत थी। लेकिन प्यारे आओ मैं बताता चलूं, एक वक्त भी हो आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मिराज पर बुलाया। जब सरकारे कायनात सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुंचे, प्यारे ठहर गए। अल्लाह फरमाता महबूब करीब आ जा और करीब आ जा। ओ प्यारे सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदमे नास को उठाते हैं, देखते हैं एक नौजवान है, अर्ज करता है या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ए अल्लाह के हबीब आप अपना कदमे मुबारक मेरे शानों पर रख करके आगे तशरीफ ले जाएं। सरकारे कायनात ने उनके शानों पर कदमे मुबारक रखा, मिराज के लिए आगे बढ़े। ओ दुनिया वालों कौन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी? आपकी अजमतें तो देखो, आपकी रिफात तो देखो, आपकी बुलंदी तो देखो, आपकी शान और अजमत पर मेरी औलादे कुर्बान, मेरे बाप बाप निछावर। ओ लोगों जब सरकारे कायनात ने अपने रब से राजो नियाज की बातें की तो अर्ज किए मालिक को मौला एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये नौजवान कौन था जिसने अपने कदम को मेरे कदम को अपने
कांधों पर लिया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए महबूब ये तेरा उम्मती होगा, मेरा महबूब होगा। इसे जमाना अब्दुल कादिर कहेगा। ओ लोगों, ये जो बच्चा है ना, जो नौजवान आया था जिनके कांधों पर आपने कदम रखा था, महबूब ये अब्दुल कादिर होंगे। इन्हें दुनिया गौसे आजम कहेगी। अर्ज करते हैं मालिक, इसने मेरा कदम अपने शाने पर लिया है। ए रब्बे काबा, तमाम औलिया की गर्दनों पर इसका कदम फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ प्यारे, हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला जब इरशाद नबूवी के मुताबिक इनको खिरक़े मुबारका दिया गया ना, तो इनसे अर्ज की गई कि आप उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करें। दोनों आलम की ताजदार की उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आपने खिरक़े मुबारक को एक तरफ रखा, सजदे में सर रख दिया। अर्ज़ की मालिक तू अपने महबूब के सदक़े अपनी महबूब की उम्मत को माफ़ फरमा दे। गैब से आवाज़ आई, उवैस सर उठाओ, हमने आपकी दुआ की बदौलत आधी उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश फरमा दी है। जब खुदाए करीम की रहमत को जोश में देखा, अर्ज की मालिक पूरी उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। आप अल्लाह फरमाता है, उवैस सजदे से सर उठा, आधी उम्मत तेरी दुआ की बदौलत बख्शी गई और आधी उम्मत मेरे अब्दुल कादिर की शफ़ाअत से बख्शी जाएगी। आधी उम्मत तेरी दुआ की बदौलत और आधी उम्मत तेरे मेरे अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शी जाएगी। अर्ज की मालिक अब्दुल कादिर कौन है? रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे उवैस, ये अब्दुल कादिर वो है जिसने हमने बड़ी अजमतें अता की हैं। दुनिया के तमाम औलिया को विलायत मिली है तो उसी का सदका है। ऐ उवैस, इसको हम इतनी अजमतें अता करेंगे कि दोनों आलम के ताजदार इसको अपना खिरक़े मुबारका पहनाएंगे और हम इससे यूं इरशाद फरमाएंगे कि ये ऐलान कर दे कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। मालिक ये कौन है? मैं इसे देखना चाहता हूँ, ये कहाँ है? रब इरशाद फरमाता है, ये अभी तो हमारे कुर्बे खास में है, ये अभी तो हमारे कुर्बे खास में है। हज़रत उवैस क़रनी अर्ज़ करते हैं, मालिक जब इनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा, ये ऐलान जब करेंगे तब करेंगे, मगर मैं अभी से अपनी गर्दन झुकाता हूँ और इनका कदम अपनी गर्दन पर रखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरे गौस हैं, अभी पैदा नहीं हुए हैं, पैदाइश से पहले ही चर्चे शुरू हो गए हैं। ओ दुनिया वालों, वक्त बहुत कम है। मेरे बाद अल्लामा इश्ताकुल कादरी साहब क़िबला भी हैं और एक सैयद साहब भी हैं जिनका खिताब मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है। आखिरी जुमले, आखिरी कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर फिर रुखसत होता हूँ। ओ दुनिया वालों, वो गौस जिसकी अजमतों का ये कमाल, जिसकी अजमतें इतनी बाकमाल हो। ओ प्यारे, हज़रत खिज़र से किसी ने पूछा था, ए खिज़र एक बात तो बताओ, तुमने मशरिक़ व मग़रिब देखे हैं, तुमने खुश्क तर देखे हैं, तुमने बहरो बर देखे हैं, ज़मीनो ज़मा देखे हैं, दोनों जहान देखे हैं, एक बात तो बताओ, क्या तुमने किसी उम्मत में ऐसा वली देखा है जैसा गौसे आज़म है? इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, आदम से लेकर मैंने सब कुछ देखा है, मगर रब्बे काबा की कसम, अब्दुल कादिर जैसा वली ना तो पैदा हुआ है ना ही पैदा किया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। प्यारे, ऐसी अज़मतें, ऐसी रिफ़ाअतें, मगर जिंदगी का मुताला करें, जिंदगी देखें कितनी सादगी के साथ गुजारी। आप इरशाद फरमाते हो, दुनिया वालों, मेरी जिंदगी ऐसे गुजरती थी कि मैंने 40 साल तक नमाज़े इशा के वजू से नमाज़े फज्र को अदा किया है। प्यारे, एक रावी बयान फरमाते हैं, बातें तो बहुत हैं, रातें खत्म हो सकती हैं, मगर अज़मत गौस बयान नहीं की जा सकती। ओ दुनिया वालों, गौसे आज़म की जिंदगी देखो। एक रावी कहते हैं कि मैं खाने काबे के तवाफ के लिए गया,
और जाने के बाद मैंने देखा एक शख्स गिलाफे काबा पकड़कर ज़ारो कतार रो रहा था और अर्ज कर रहा था, मालिक अगर तू मुझसे राजी है तो क़यामत के दिन मुझे बीना उठाना, देखने वाला उठाना, लेकिन मालिक अगर तू मुझसे नाराज है, अगर तू मुझसे राजी नहीं है तो परवरदिगार आलम मैं तेरा सामना करने की ताकत नहीं रखता, मैं तेरे सामने आने की जुर्रत नहीं रखता। मालिक अगर तू नाराज है तो मुझे नाबीना उठाना ताकि मैं तेरे सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। रावी कहते हैं रोने वाले की आवाज में इतना दर्द था, मैंने करीब जाकर देखा और देखना चाहा है कौन जो इतनी दर्द भरी आवाज से रो रहा है। ओ दुनिया वालों, गिलाफे काबा पकड़कर रोने वाली जात किसी और की नहीं थी, यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, मालिक अगर राजी है तो बीना उठाना और अगर राजी नहीं है तो नाबीना उठाना। ओ दुनिया वालों, ये मेरे गौस की जिंदगी है। आज हम और आप गौसे आजम के चाहने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं और बड़ा बड़ा अंदाज से कहते हैं हम तो गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम तो गौसे आजम के मानने वाले हैं, मगर जिंदगी इबादत से कोसों दूर है। अमाल की दुनिया में हमारे वादे खोखले नजर आते हैं। ओ दुनिया वालों, गौसे आलम का चाहने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता, उनका चाहने वाला बगैर दाढ़ी वाला नहीं हो सकता, उनका चाहने वाला पड़ोसी को सताने वाला नहीं हो सकता, उनका चाहने वाला किसी के साथ ज्यादती करने वाला नहीं हो सकता, उनका चाहने वाला तो वो होगा जो रब की रजा में राजी रहे। अच्छा मिले तब भी शुक्र करे, ना मिले तब भी सब्र करता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुशर्रफ साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, गौसे आजम की करामतें जरूर हैं, मगर गौस की जिंदगी हमारे लिए दर्से हयात भी है, उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूनाए जिंदगी भी है, उनका किरदार हमारे लिए नमूना है। प्यारे देखें, आपके जमाने में एक गवैया रहता था जिसको अल्लाह ने आवाज से नवाजा। ओ लोगों, आज हम जरा सी बात पर थोड़ी सी दौलत मिले तो मारे घमंड के पड़ोसियों का भी अदब ना करें और कहते फिरते उसने न उसके पास है ही क्या, मेरे जूतों की खाक भी नहीं है। ओ लोगों, खाकी बदन वालों, जरा अंदाजा तो करो तकब्बुर किस चीज पर है, घमंड किस चीज पर है। सैयदना गौसे पाक के जमाने में एक गवैया रहता था, जानते अच्छी आवाज थी, आपने उसे बुलाया और कहते हैं कि तू लोगों का मनोरंजन करता है, जाकर गाने गाता है मौसीकी के साथ, एक काम कर, अल्लाह ने तुझे आवाज दी है तो कुरान की तिलावत किया कर, अल्लाह ने तुझे आवाज दी है तो नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाया कर। इसने कहा अब्दुल कादिर तुम तो मेरी बातों से जलते हो, मेरी तरक्की से हसद करते हो। आपने उसको भेज दिया और जाने के बाद ये शख्स हर चौराहे पर बैठकर हुजूर गौसे आजम की बुराई किया करता था, कहता था अब्दुल कादिर तो मुझसे जलता है, नाउजुबिल्लाह कहता था अब्दुल कादिर तो हासिद है। और दुनिया वालों, हर चीज का एक वक्त है, हर चीज को एक दिन जवाल आना है। अगर कोई दिन है तो इसकी रात भी जरूर है, अगर जवानी है तो बुढ़ापा भी जरूर है, अगर आपको अल्लाह ने आज ताकत दी है तो एक दिन कमजोरी भी होनी है। और दुनिया वालों, चंद दिन के बाद इसकी आवाज भीनी पड़ गई, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया और जब घर में पैसे ना देता था तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। ये तो रब की जात है, रातों दिन नाफरमानी करो फिर भी खिलाता और पिलाता है। मगर दुनिया वालों, ये दुनिया वाले तो जब ही काम आएंगे जब तुम उनके काम आओगे। ये नौजवान अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था, कब्रिस्तान के करीब गया और जाकर कब्रिस्तान में बैठ गया इस नियत से कि लोग मुझसे कोई मोहब्बत तो नहीं करता, कोई प्यार तो नहीं करता, अब तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता, ऐसा ना हो मरने के बाद ये कब्रिस्तान भी ना लाएं। और वहीं पर जाकर ठहर गया। सरकारे गौसे आजम का गुजर हुआ, देखकर पहचान लिया ये तो वही नौजवान है जो गाने गाता फिरता था और मेरी बुराइयां करता फिरता था। वापस आए, खादिम को एक थैली दी, उसमें चंद सिक्के थे। इरशाद फरमाते हैं जाओ फला कब्रिस्तान में एक शख्स
बैठा है, उसको जाकर ये दे दो। ये गए और जाने के बाद उसको ये थैली दे दी। देने के बाद इसकी आंखें अश्कबार हो गई। रोते हुए पूछा, बता तो सही इतना बड़ा मेरे लिए मोहसिन कौन है, किसने मुझ पर इतना एहसान किया है। आज तो मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देते, मेरे अजीज़ो अकारीब मेरा साथ नहीं देते, अहलो अयाल ने मुझे धुतकार दिया है। आखिर कौन है बगदाद में जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। आने वाले ने कहा, मुझे ये रकम देने के लिए कहा है और नाम देने से इनकार कर दिया है। इसने दामन को थामा और कहता है, मैं जानता हूँ ये किसने भेजा है। बगदाद की सरजमीन पर एक ही अल्लाह का वली है, एक ही अल्लाह का सकी है जो लोगों के साथ इंसानियत करता है। तू बता ना बता, मगर मैं जानता हूँ ये भेजने वाला और कोई नहीं है बल्कि अब्दुल कादिर है। उसके सिवा इतना बड़ा सखी कोई हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पहुंच गया गौसे पाक की बारगाह में, हाथ जोड़कर कहता है, सरकार आपने मेरी रहनुमाई फरमाई तो मैं आपको हासिद कहता रहा, आपको मैं जलने वाला कहता रहा। आपने ऐसी हालत में भी मेरी मदद फरमाई है। आप फरमाते नौजवान अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। इसने कहा, मुझे एक बात तो बताओ कि अल्लाह मुझे माफ भी कर सकता है। वो दुनिया वालों, हम भी गुनाह करने के बाद सोचते हैं कि अल्लाह माफ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ दुनिया वालों, रातों दिन गुनाह क्यों ना किए हो, रातों दिन आपने अय्याशियों में क्यों ना गुजार दिए हो। रब की कसम आओ, अपने रब की तरफ आ तो जाओ, पलटो तो सही अपने मौला की तरफ, आओ तो सही अपने रब की तरफ। खुदा की कसम वो तो 70,000 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, जब कोई बंदा मुझसे एक मर्तबा मेरे नाम को लेकर पुकारता है, मैं 70 मर्तबा निगाह करता हूँ, बंदे मांग तो सही, मैं तुझे अता करने वाला हूँ। ओ दुनिया वालों, आ जाओ अपने रब की तरफ, वरना याद रखना एक दिन वो भी आएगा कि जवानी पामाल हो जाएगी। एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारे पास बंगला गाड़ी क्यों ना हो, लट्ठे का कफन पहना दिया जाएगा। ओ सही वो एक दिन वो भी आने वाला है कि चाहने वाले रुई के फोए तुम्हारी नाक में ठुसा देंगे। ओ लोगों, एक दिन वो भी आने वाला है, औलाद कांधे पर रखने के बाद एक ऐसे गड्ढे में डालाएगी जहां के तसव्वुर से रूंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ दुनिया वालों, मैं तो कहता हूं जब मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता होगा ना, तो मुर्दा के साथ जब लोग मट्टी डालते होंगे, बाप जाता होगा तो मुर्दा कहता होगा, मेरे बाप तू तो वो है कि मेरी एक छींक पर तड़प जाता था, डॉक्टरों और तबीबों से मशवरा करता, मेरे लाल को जुकाम तो नहीं हो गया है। अब मनो मट्टी के नीचे किसके सहारे दफना कर चला है। खुदा की कसम, दोस्त जाते होंगे तो मुर्दा पूछता होगा, मेरे दोस्त मैं तो वो हूँ कि तेरे साथ बैठकर 3-3 घंटे की सिनेमा बीनी किया करता था, मैं तेरे साथ बैठकर शराब की बोतलें खाली कर दिया करता था, मैं तेरे साथ रहकर अय्याशी किया करता था, तेरे साथ गाड़ियों और बंगलों पर घुमा करता था। मेरे दोस्त किसके सहारे छोड़कर चला है। खुदा की कसम, दोस्त भी बेसहारे छोड़कर चला आएगा। और दुनिया वालों, जहां पर 1000 ममताएं डूब मरती है, और दुनिया वालों जहां पर 1000 माओ की मोहब्बत हो, वहां माँ भी छोड़कर चली आती है, तन्हा आपकी जात होगी। और साहिबो, आज इतना बड़ा मकान जिसमें माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, औलाद भी रहती है, इस मकान में लाइट गुल हो जाए, रूंगटे खड़े हो जाते हैं, मारे डर के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी सोच कर देखा, तेरे कद के मिकदार के मुताबिक एक कब्र खोद दी गई, ना उसमें कोई कुमकुमा है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बहू है, ना अजीज़ व अकारीब है, तन्हा तू है और तेरी जात है। रब्बे काबा की कसम, इससे पहले कि मौत आ जाए, अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह, अपने रब की बारगाह में आ जा। खुदा की कसम, वो रब है जो रहीम भी है, वो करीम भी है। खुदा की कसम, वो बख्शने वाला है। वो से आजम दस्तगीर से कहता है, सरकार इतने गुनाह किए कि अब भी बख्शा जा सकता हूँ। वो अपने सरकार वो से आजम के पर निछावर होने वाले आशिकों, वो से आजम का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, तौबा कर तो सही, अपने रब से माफी मांग तो सही, मैं वादा करता हूँ अल्लाह तुझे माफ कर देगा और अपना महबूब बना लेगा। इसने कहा, क्या हकीकत है या ये हो ही जाएगा? आप इरशाद फरमाते हैं, तौबा कर, तौबा करना तेरा काम है, अल्लाह का वली बना देना मेरा काम है। तारीख शाहिद है, गुनहगार ने तौबा की, गौसे आज़म ने दुआ की। तौबा करने से पहले ये गाने गाया करता था, अय्याश
अय्याशी किया करता था, मेरे गौस के हाथ पर तौबा की, अल्लाह ने वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत मौलाना मुशर्रफ साहिब किबला जिंदाबाद। मेरे दोस्त अपने रब की बारगाह में आए। आज का ये मजलसा बड़ी कामयाबी की तरफ गामजन है। मेरे भाई, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, ये लोगों से मत कहलाया करो कि सुन्नियों के जलसों में सिर्फ नारे लगते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं होता। आज गौसे पाक की महफिल में आप ये अहद करके उठो कि आज के इस जलसे के बाद हम नमाज़े पंजगाना की पाबंदी किया करेंगे। हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। ओ दुनिया वालों, मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा, आपसे कोई वादा भी नहीं लूंगा, लेकिन आपसे अर्ज करता हूं प्यारे, मौत से पहले अपनी मौत की तैयारियां करें, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारा रिश्ता हयात हमेशा हमेशा के लिए मुनक़ता कर दे। दोस्त आ अपने रब से तौबा कर ले। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है।